बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की जो फर्स्ट पे एक्सरसाइज 6.1 इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन 5 क्वेश्चंस के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ x+4 द HCF ऑफ x² प्लस x माइनस इंटू 2k प्लस 2 एंड 2x² प्लस kx-12। वो कह रहे हैं कि अगर x प्लस h जो है वो HCF है, ठीक है, इस p ऑफ x का और q ऑफ x का, यानी इसका फैक्टर है, तो आपने इससे फिर k की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में बच्चों हमें ये लिखना है पहले कि ये वाली जो टर्म, जो ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, इसको हम p ऑफ x कर देंगे और ये वाला जो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है इसको q ऑफ x कर देंगे। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं p ऑफ x, इसको हम इसके इक्वल कर देते हैं x² प्लस x माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, ये p ऑफ x कर दिया हमने। इसी तरह हम q ऑफ x कर देंगे। q ऑफ x हम सेकंड जो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन दिया गया है वो इसके इक्वल कर देंगे, 2x² प्लस k ऑफ x माइनस 12। ठीक है, ये हमने p ऑफ x लिख दिया और q ऑफ x लिख दिया है। उसके बाद जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए बच्चों, x+4, ये कहा गया है कि ये फैक्टर है या HCF है किसका, p ऑफ x का भी है और q ऑफ x का भी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x+4 इज HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो हमें p ऑफ x दिया गया है ये वाला, ठीक है, और q ऑफ x दिया गया है। ठीक है, दोनों टर्म्स हमें दी गई हैं, दोनों एक्सप्रेशन दिए गए हैं। हम किसी में भी पुट कर सकते हैं और k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो हम फर्स्ट पे दिया गया p ऑफ x, इसमें बेस्ट ज़्यादा, इस पर हम पुट कर लेते हैं। इसमें x+4 जो है इक्वल टू 0 करके फिर उधर से x की वैल्यू जो है वो -4 आ जाएगी और उसको हम p ऑफ x में पुट कर लेंगे। ठीक है, नाउ फॉर वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पुट x+4 दिया गया ये HCF, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, +4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपने p ऑफ x में पुट कर देनी है। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू -4 इन p ऑफ x। p ऑफ x को आप पहले यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद उसमें x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे -4 पुट कर देंगे। यहाँ पे p ऑफ x में पहले लिख रही हूँ x² प्लस x माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि x की जगह पे -4 सारी जगह पे पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम पुट करेंगे x की जगह -4, x² -4 होल स्क्वायर प्लस x है तो -4 लिख दूंगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ये माइनस का साइन, 2k प्लस 2 इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब हम ये साइन जो स्क्वायर है दिया गया है, हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, ये भी ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स, -2k से मल्टीप्लाई होकर -2k माइनस प्लस -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 16, ये -4 ये -2 दोनों को प्लस कर देंगे, -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6।
दो माइनस वाली टर्म्स को बच्चों प्लस किया जाता है और आंसर के साथ जो है वो माइनस का साइन लगाया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा -2k एज इट इज़। फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, p इस तरह ही लिखने के बाद यहाँ पे 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा -2k। ठीक है, अब आप एक चीज़ जानते हैं बच्चों के जो आपका p ऑफ x होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होती है वो रिमाइंडर के इक्वल होती है और रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल आ रहा होता है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं p -4 इक्वल टू r और ये इक्वल टू होता है 0 के। अब इसकी जगह पे ठीक है मैं 0 लगा दूंगी, 0 इज इक्वल टू 10 -2k। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये जो -2k है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे ले आएँ और 10 को इधर ही रहने दें। -2k यहाँ पे आएगा तो ये +2k हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 10 आपका यहीं पे रहेगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से 2k के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, आपने k की वैल्यू निकालनी है तो k को यहीं पे रहने देंगे, 2 को इस तरफ ले जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में। 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई है 5। यहाँ पे आप लिखेंगे k इज़ इक्वल टू 5। यही वो k की वैल्यू थी बच्चों जो हमने फाइंड करनी थी। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ x + 3 इंटू x - 2 इज़ द HCF ऑफ p ऑफ x + 3 इंटू 2x² - 3x + k एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x - 2 इंटू 3x² + 7x - l, फाइंड k एंड l। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि p ऑफ x आपको दिया गया है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड q ऑफ x दिया गया है। उनका जो p ऑफ x और q ऑफ x का जो HCF है वो क्या क्या आया हुआ है x + 3 एंड x - 2। ठीक है, आपने क्या करना है, दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक k की वैल्यू फाइंड करनी है और एक आपने l की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप देखें कि ये जो फर्स्ट हमारा है एक्सप्रेशन जो p ऑफ x है, ठीक है, उसमें से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें k है, और जो सेकंड एक्सप्रेशन जो हमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए गए q ऑफ x, उसमें आप देखें पूरी टर्म में क्या है l है, यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में बच्चों हमें जो पहले एक्सप्रेशन दिए गए हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन p ऑफ x और q ऑफ x, हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ p ऑफ x, वो दिया गया है हमें x + 3 इंटू 2x² - 3x + k, ये p ऑफ x है। इसी तरह आपको दिया गया है q ऑफ x भी, यहाँ पे लिखें q ऑफ x किसके इक्वल है x - 2 इंटू 3x² + 7x - l। ठीक है, ये तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। उसके बाद अब हमें क्या है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, किस किस की फाइंड करनी है, l की फाइंड करनी है और k की फाइंड करनी है। वैल्यूज़ ऑफ k एंड l, ये क्या है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब HCF जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो मैं लिख देती हूँ, HCF ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या दिया गया है हमें, ऊपर क्वेश्चन में देखें बच्चों हमें दिया गया है x + 3 और x - 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x + 3 और x - 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे, l की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब k की वैल्यू फाइंड करते हैं। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आप लिखें फॉर वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। अब आपको जो HCF दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको फैक्टर दिए गए हैं x + 3 और x - 2, अब यहाँ से एक फैक्टर को मैं चूज़ करूँगी, उसको p ऑफ x में उसकी जगह पे उसको पुट करूँगी, x की जगह पे उसे पुट करूँगी और फिर वहाँ से k की वैल्यू निकालूंगी। अब यहाँ से अगर मैं x + 3 को चूज़ करती हूँ, ठीक है, x इधर ही रहेगा, +3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -3। अब -3 को जब हम इधर डालेंगे ना p ऑफ x में, यहाँ x की जगह पे -3, तो ये -3 + 3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, k की वैल्यू नहीं निकल सकेगी। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, x + 3 को नहीं लेंगे, x - 2 को लेंगे। ठीक है, x - 2 को सॉल्व करते हैं। x - 2
इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाली है। अब पुट करेंगे इसको, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। 2 जो है p ऑफ x में पुट करना है। अब यहाँ पे मैं p ऑफ x लिख लेती हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब आपने क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करते चले जाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा फोकस करें, ध्यान से समझें, तो फिर आपको ये सारे स्टेप जब आप समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी ये क्वेश्चन लगेंगे। अब आप 2 पुट कर देंगे x की जगह पे, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे। यहाँ पे x प्लस 3 है तो 2 प्लस 3 कर देंगे, और यहाँ पे 2 x स्क्वायर की जगह पे अब आपने 2 लिख के उसका स्क्वायर कर देना, माइनस 3 x की जगह पे 2 प्लस k। ठीक है, फिर अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ तो आपकी ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, माइनस 3 2 ज़ार 6 प्लस k ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 5 एज इट इज़, यहाँ पे 2 4 ज़ार 8 माइनस 6 प्लस k। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 5 आपका ऐसे ही, और यहाँ से 8 में से आपने 6 को माइनस कर देना, आपका आ जाएगा 2 प्लस k। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये p ऑफ 2 आप ऐसे ही लिखते हैं। अब ये 5 है, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। 5 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ कर दें मल्टीप्लाई। 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5k आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ बच्चे जानते हैं कि p ऑफ x जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर के, और रिमाइंडर क्या होता है 0। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 5k। ठीक है, अब हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करेंगे कि हम ये प्लस 5k को इस तरफ ले आएंगे, माइनस 5k हो जाएगा, और 10 इस तरफ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए -5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप कटिंग करेंगे, या आप टेबल पढ़ लें, या आप रिड्यूस कर लें, जिस तरह भी करें। 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, तो ये माइनस का साइन है तो साथ -2 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, -2। ये हमारी k की वैल्यू आ चुकी है। हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, एक k की और एक l की। k की हमने फाइंड कर ली है, अब हम l की वैल्यू फाइंड करते हैं। k की बच्चों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने फाइंड करनी है l की वैल्यू। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ l। ठीक है, l की वैल्यू अब हम फाइंड करने लगे हैं। अब हमें जो HCF दिया गया था, ठीक है, x प्लस 3, अब हम वो चूज़ करते हैं और उसको इक्वल टू 0 करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू -3, प्लस 3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे हम q ऑफ x में, वहाँ से फिर l की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू -3 इन q ऑफ x। ठीक है, q ऑफ x को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l। अब आप जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट कर दें। यहाँ पे भी -3, और यहाँ पे -3, और 3 लिखने के बाद x स्क्वायर की जगह -3 इसका स्क्वायर प्लस 7 x की जगह पे -3 माइनस l। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म तो आप ऐसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ -3 -2 दोनों माइनस के इनको कर लें आप प्लस, तो ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 एज इट इज़, और -3 का जब स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ार 9, और स्क्वायर है माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ार 21 माइनस l। उसके बाद अब आपने -5 को यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा, -21 माइनस l।
इसके बाद अब आपने -5 को फिर से ऐसे लिखना है और यहाँ पे 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा -l। अब -5 बाहर है, आपने क्या करना है -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो -5 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ये -5 जो -l से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में आ जाएगा 5l। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा था q -3 के। अब आप जानते हैं कि ये चीज़ जो आपका होता है q ऑफ x होता है वो रिमाइंडर के इक्वल होता है, रिमाइंडर 0 होता है। यहाँ पे आप लिख लें q ऑफ -3 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आप 0 पुट कर दें, -30 प्लस 5l। आपने l की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करें कि ये प्लस 5l है, इसको इस तरफ ले आए तो ये -5l हो जाएगा और ये -30 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये इक्वल के इस तरफ है, ये इस साइड पे है, माइनस है, ये माइनस है, अपोजिट साइड जो है डायरेक्शन में है तो ये साइन कट जाएंगे। सिंपल यहाँ पे 5l इज इक्वल टू 30 रह जाएगा। l की वैल्यू निकालनी है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, टेबल पढ़ें 5 का, 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30, तो यहाँ से 6 आ गया है। तो l की वैल्यू क्या आ गई है 6। ठीक है, और k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, k की वैल्यू थी -2। यही दो वैल्यूज़ बच्चों हमने फाइंड करनी थी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।